गुरुवार की वो रात उदयपुर के लिए एक काली रात साबित हुई जब 19 वर्षीय आरव खोखर अपने दोस्त हिमांशु के साथ स्कूटी पर किशनपोल से मल्ला तलाई की ओर जा रहा था। तब उसे पता नहीं था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी सवारी होगी। मोगरवाड़ी के उस सुनसान इलाके में जो हुआ वो कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। सब कुछ बलीचा इलाके में शुरू हुआ। आरव और हिमांशु के 3 युवकों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बात इतनी मामूली थी कि शायद अगले दिन कोई याद भी नहीं रखता, लेकिन 3 आरोपियों सोहेल, रुट्टेनी, मोहसिन और एक अन्य सोहेल के लिए ये अहम का सवाल बन गया। कहासुनी के बाद तीनों आरोपी कार में बैठे और आरव हिमांशु की स्कूटी का पीछा करना शुरू कर दिया। ये कोई आवेश में लिया गया फैसला नहीं था। उनकी नीयत साफ थी, हत्या करनी है। रास्ते भर उन्होंने कई बार स्कूटी को टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार चूक गए। गुरुवार रात करीब 11 बजे जब आरव और हिमांशु मोगरवाड़ी इलाके से गुजर रहे थे, आरोपियों को मौका मिल गया। उन्होंने तेज रफ्तार से कार स्कूटी पर चढ़ा दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि आरव मौके पर ही जान दे गया। हिमांशु गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरव के मामा भंवरलाल गारू ने सूरजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। शुरुआत में ये एक सड़क दुर्घटना की तरह लग रहा था, लेकिन एसपी योगेश गोयल की टीम ने प्राथमिक जांच में ही भाप लिया था कि ये कोई साधारण एक्सीडेंट तो नहीं है। घटनास्थल के सबूत, गवाहों के बयान और हिमांशु की हालत, सब कुछ एक सुनियोजित हमले की ओर इशारा कर रहा था। रेलवे स्टेशन के पास तलाशी अभियान चल रहा था। जैसे ही तीनों आरोपियों ने पुलिस का जाप्ता देखा, उन्होंने कार साइड में खड़ी की और दीवार फांदकर भागने की कोशिश की, लेकिन भागते समय वे गिर गए और उनके हाथ पैर टूट गए। पुलिस ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया। घटना में इस्तेमाल की गई कार भी जब्त कर ली। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों में से सोहेल उट्टैनी, जो बलीचा ओम बन्ना मंदिर के पास रहता है, गोवर्धन विलास थाने का हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में डकैती की योजना, हत्या, मारपीट के आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। दूसरे 2 आरोपी मोहसिन खांजीपीर निवासी और सोहेल अंजुमन हाल कौसिया कॉलोनी निवासी भी इस जघन्य अपराध में शामिल थे। आरव खोखर की हत्या ने पूरे उदयपुर को झकझोर कर रख दिया। वाल्मीकि समाज और विभिन्न हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों की मांगे आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई, मृतक के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा। प्रदर्शनकारियों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। संगठनों ने कहा कि अब केवल आह्वान नहीं बल्कि सख्त कार्रवाई चाहिए। घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचती है और साक्ष्य जुटाने का काम तेजी से शुरू किया गया। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास के इलाकों में पुलिस का भारी जाप्ता तैनात किया गया। शहर का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। मामले की जांच डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ को सौंपी गई है। परिजनों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिलती, तब तक वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। आरव खोखर हत्याकांड ने उदयपुर में कानून व्यवस्था और न्याय को लेकर एक बार फिर से बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक मामूली कहासुनी कैसे एक युवा की जान ले सकती है, यह सवाल पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर रहा है। एक युवा जीवन की कीमत क्या सिर्फ एक पल का गुस्सा है? आरव की कहानी हम सभी को ये याद दिलाती है कि हिंसा कभी किसी चीज का जवाब नहीं हो सकती। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।